सर आरटीआई मतलब राइट टू इन्फॉर्मेशन होता है, लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि कॉलेज प्रशासन कानून के साथ मजाक कर रही है? ऐसा मजाक का जवाब भेज कॉलेज प्रशासन को एक और आप मौका देना चाहेंगे जवाब भेजने के लिए? ऐसा नहीं है। हम कॉलेज प्रकाशन से जो है से बिल्ली और ये चूहा का खेल नहीं खेलना चाहते हैं। देखिए, जो जवाब जो कॉलेज प्रबंधन से हमें दिया गया है वो निश्चय ही फर्जी जवाब है। और ये निश्चय मान लीजिए, आपकी जो भी इस पूरे मामले में संलिप्त है उन पर कार्रवाई होगी और भ्रष्टाचार का एक पैसा भी कॉलेज प्रबंधन नहीं बचा पाएगा। इसका मैं दावे के साथ मैं बोल रहा हूँ। लेकिन बहुत ही हास्यास्पद जवाब कॉलेज प्रबंधन के द्वारा मुझे आरटीआई के माध्यम से दी गई है। उन्होंने साफ इनकार किया है कि उन्हें किसी प्रकार का पिछले 3 वर्षों से कोई भी फंड नहीं मिला है। ये जो जवाब उन्होंने दिया है, बहुत ही नादानीपूर्वक जवाब दिया है, जिसकी शिकायत मैं राज्यपाल महोदय से करने वाला हूँ। जवाब से पढ़ने से ये सिद्ध होता है कि यहाँ पर बड़े लेवल पे जो है से यहाँ पर भ्रष्टाचार हुआ है। तो मैं बहुत जल्द है इस पर माननीय बीसी जी से भी अवगत कराऊंगा इस मामले को। महामहिम राज्यपाल के समक्ष भी इन बात को रखूँगा। ताकि जो नियुक्तियाँ हुई हैं कॉलेज स्तर पे, वो किसके आदेश से हुआ है इसकी जानकारी भी मैंने मांगी थी, लेकिन कॉलेज प्रबंधन ने उसका जवाब भी देने से इनकार कर दिया है। तो कहीं न कहीं ये लिपापोती की कोशिश की गई है, जिसकी शिकायत मैं बहुत जल्द माननीय राज्यपाल से करूँगा, यूजीसी भी से भी करूँगा। जोहार 24 झारखंड बिहार में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ झारखंड की राजधानी रांची ज़िले में, जहाँ पे हमारे साथ पंकज यादव, एक्टिविस्ट पंकज यादव, अधिवक्ता खड़े हैं। फिलहाल हम इनसे बात करते हैं। हालांकि एक मामला लगातार हम आपको दिखला रहे हैं मांडर महाविद्यालय, मांडर के नाम से जो आरटीआई लगा था। 25 तारीख को आरटीआई का जवाब आया। जवाब इस तरह से आया कि कॉलेज का कहना है कि 3 साल से हमें फंड को किसी तरह के फंड की प्राप्ति नहीं हुई है यूजीसी के द्वारा। हालांकि हम लगातार कॉलेज में भी बने थे और हमें ये भी देखने को मिला कि लगातार कॉलेज के, चाहे हॉल के, सेमिनार हॉल हो, चाहे स्टूडेंटों की हॉल हो, वहाँ पे नया पंखा, नया लाइट, चाहे प्रिंसिपल ऑफिस का दरवाज़ा हो, चाहे वहाँ डेंटिंग पेंटिंग हो, वहाँ पे नया सारा कुछ लग रहा था। हालांकि हम लगातार प्रिंसिपल से भी मिले, लेकिन वहाँ पे किसी तरह का इस बात का उल्लेख नहीं किया गया। लेकिन जवाब में ये बोला जाता है कि 3 साल से फंड की प्राप्ति नहीं हुई है। अब हम पंकज जो अधिवक्ता पंकज जी है, एक्टिविस्ट, भ्रष्टाचार एक्टिविस्ट, हम उनसे बात करते हैं, पंकज यादव जी से। सर, आपको जवाब मिला, 25 तारीख को आपके पास जवाब आया, क्या कुछ कहेंगे? किस तरह का जवाब मिला आपको कॉलेज से? देखिए, जो जवाब जो कॉलेज प्रबंधन से हमें दिया गया है वो निश्चय ही फर्जी जवाब है। और हमारा जो प्रश्न था कि वित्तीय वर्ष में पिछले 3 वर्षों में विभिन्न मदों से जो पैसे प्राप्त हुए हैं, चाहे वो राज्य सरकार से हो, चाहे यूजीसी हो, चाहे कॉलेज द्वारा खुद जनरेट किया हुआ मद हो, फंड हो, उसकी जानकारी मैंने मांगी थी। लेकिन बहुत ही हास्यास्पद जवाब कॉलेज प्रबंधन के द्वारा मुझे आरटीआई के माध्यम से दी गई है। उन्होंने साफ इनकार किया है कि उन्हें किसी प्रकार का पिछले 3 वर्षों से कोई भी फंड नहीं मिला है, जबकि प्रत्येक वर्ष कॉलेज में एडमिशन लिए जा रहे हैं और एडमिशन शुल्क में कंप्यूटर फीस, लैब फीस और पार्किंग शुल्क, मेंटेनेंस शुल्क, ये सारा चीज़ों छात्रों के द्वारा प्रतिवर्ष लिया जाता है। तो ये जो जवाब उन्होंने दिया है, बहुत ही नादानीपूर्वक जवाब दिया है, जिसकी शिकायत मैं राज्यपाल महोदय से करने वाला हूँ। मुझे जानकारी मिली थी कि कॉलेज में वित्तीय गड़बड़ी हो रही है और उसी कालों में मैंने आरटीआई लगाकर इसकी पुष्टि करने की कोशिश की थी। आरटीआई का जो जवाब हुआ है उसे जवाब से पढ़ने से यह सिद्ध होता है कि यहाँ पर बड़े लेवल पे जो है से यहाँ पर भ्रष्टाचार हुआ है। तो मैं बहुत जल्द है इस पर माननीय बीसी जी से भी अवगत कराऊंगा इस मामले को। महामहिम राज्यपाल के समक्ष भी इन बात को रखूँगा ताकि भ्रष्टाचार का खुलासा हो सके। मैंने बहुत अन्य पहलुओं पर भी आरटीआई से जानकारी लेने की कोशिश की थी कि वहाँ पर जो नियुक्तियाँ हुई हैं कॉलेज स्तर पे, वो किसके आदेश से हुआ है इसकी जानकारी भी मैंने मांगी थी, लेकिन कॉलेज प्रबंधन ने उसका जवाब भी देने से इनकार कर दिया है। तो कहीं न कहीं ये लिपापोती की कोशिश की गई है, जिसकी शिकायत मैं बहुत जल्द माननीय राज्यपाल से करूँगा, यूजीसी से भी करूँगा। और ये निश्चय मान लीजिए, आपकी जो भी इस पूरे मामले में संलिप्त है उन पर कार्रवाई होगी और भ्रष्टाचार का एक पैसा भी कॉलेज प्रबंधन नहीं बचा पाएगा। इसका मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ।
सर आरटीआई मतलब राइट टू इन्फॉर्मेशन होता है, लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि कॉलेज प्रशासन कानून के साथ मजाक कर रही है, ऐसा मजाक का जवाब भेज के? देखिए, मेरा तो यह मानना है कि ये छात्रों का हक है और कॉलेज प्रबंधन मानने की कोशिश कर रहा है छात्रों का हक को। तो ये आने वाले दिनों में जो संस्कार और जो शिक्षा जो मिलती है कॉलेज स्तर पर छात्रों को, वो बुनियादी जो ज्ञान है उससे ये जो भ्रष्टाचार का जो संस्कार उनके मन में पैदा किया जा रहा है, ये कहीं नहीं कहीं ये कॉलेज प्रबंधन के लिए बहुत ही हानिकारक सिद्ध होने वाला है। और फिलहाल मैं तो बस यही कहना चाहूँगा कि कॉलेज प्रबंधन को इस प्रकार का लिपापोती करके जवाब नहीं देना चाहिए था। उनको बस समझ में आना चाहिए था कि नहीं, ये चीज़ जो जवाब मांगा गया है कहीं ना कहीं आगे बढ़ेगा, इस पर आगे भी शिकायत होगी और यही आगे भी होने वाला भी है। जैसे कि वहाँ के प्राचार्य जो मांडर महाविद्यालय मांडर ने आपको जवाब भेज दिया है कि वहाँ 3 साल से फंड की प्राप्ति नहीं, लेकिन जो मरम्मती हो रही है कॉलेज की, चाहे डेंटिंग पेंटिंग हो, चाहे पंखा हो, चाहे लाइट हो, ये क्या लगता है किस प्रकार का फंड से यूज़ किया जा रहा है, आपको क्या लगता है? देखिए, फ़ंड तो कॉलेज का अपना फ़ंड होता ही होता है। मैं बार-बार आपको बोल रहा हूँ, जब भी छात्र एडमिशन लेते हैं तो एडमिशन के दौरान ही उन्हें बहुत प्रकार के शुल्क लिए जाते हैं उनसे। उसमें साफ-साफ लिखा होता है कि भाई ये कॉलेज डेवलपमेंट चार्ज है, कंप्यूटर लैब चार्ज है, पार्किंग का चार्ज है, अन्य जो चार्जेस जोड़ कर उनसे लिया जाता है। तो स्पष्ट है, जवाब में उन्होंने भले ही नहीं दिया हो कि भाई हमें किसी प्रकार कोई फंड नहीं मिल रहा हो। बगैर फंड का कोई कॉलेज कैसे चल सकता है? राज्य सरकार फंड मुहैया करा रही है, यूजीसी द्वारा फंड मुहैया कराया जा रहा है, नियमित रूप से फंड कॉलेज को मिल रहा है, ये मेरे जानकारी में है। अब मैं इसका जवाब मैं दूंगा और मैं उसकी शिकायत माननीय राज्यपाल महोदय से करूंगा और वीसी से भी करूंगा इसकी शिकायत में। आप इस चीज़ की जानकारी क्या नहीं लेना चाहेंगे? यूजीसी के द्वारा जो कॉलेज से जॉब मिला 3 साल से नहीं मिला है फंड, क्या उसकी जानकारी आप लेना चाहेंगे? ये सारी जानकारी है, मुझे जानकारी लेने की ज़रूरत नहीं है कॉलेज प्रबंधन से। यूजीसी के द्वारा और रांची विश्वविद्यालय के द्वारा जो भी फंड जारी हुआ है यहाँ से हमें सब जानकारी है कि कितना फंड जारी हुआ है। मैं इसकी शिकायत सीधे राज्यपाल से करूँगा जवाब को लगाकर। कब तक आप शिकायत करेंगे राज्यपाल महोदय? बहुत जल्द, 1 सप्ताह के अंदर हमें शिकायत करूँगा। मैं इस पर हम वो कर रहे हैं, हमारी टीम काम कर रही है इस पर, बहुत जल्द हम इस पर काम करेंगे। क्या शिकायत कॉलेज प्रशासन को एक और मौका देना चाहेंगे जवाब भेजने के लिए? ऐसा नहीं है, हम कॉलेज प्रशासन से जो है से बिल्ली और ये चूहा का खेल नहीं खेलना चाहते हैं। हमारा ये काम भी नहीं है। हमारा काम है जहाँ पर भ्रष्टाचार हो रहा है, जहाँ पर गड़बड़ी हो रही है उसको उजागर करना और जो इसमें संलिप्त है उसको सजा दिलवाना। और मेरा मकसद तो बिल्कुल एकदम स्पष्ट है, क्योंकि छात्र से जुड़ा हुआ मामला है, छात्रों से जुड़ा हुआ मामला है। तो यहाँ पर किसी प्रकार का जो है से भ्रष्टाचार का जो है से छाया ना पड़े कॉलेज प्रबंधन पे और कॉलेज इसका आदी ना हो। इसके लिए मुझे ज़रूरी है कि मैं इसकी शिकायत करूँ और इस पर कार्रवाई हो। अभी हमारे साथ जुड़े थे पंकज यादव जी, जो एक्टिविस्ट पंकज यादव है, भ्रष्टाचार विरोधी। हालांकि हम इनसे बात की और सारी बात की जानकारी भी ली कि किस तरह से कॉलेज से जवाब आया। अब हमें ये देखना है कि राज्यपाल महोदय के पास जो एक्टिविस्ट पंकज यादव है आवेदन कब तक देते हैं, कब तक कॉलेज के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है अगर गलत जवाब आया तो, या कहीं मिली भगत के नहीं चल रहा है कॉलेज प्रशासन के अंदर। हालांकि हम लगातार प्रिंसिपल से भी बात करने की कोशिश की कि क्या है मामला। फिर से हम दोबारा जुड़ेंगे पंकज यादव जी के साथ। अभी जुड़े, अब कल हम जो मांडर कॉलेज मांडर के प्राचार्य हैं हम उनसे जुड़ेंगे और उनसे बात करेंगे आखिर वो बच्चों के भविष्य के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं। हालांकि उनका कहना था जो लाइब्रेरी आने वाली थी, हालांकि 28 तारीख को कॉलेज की खुलने की तिथि जारी कर दी गई थी यूनिवर्सिटी के द्वारा, लेकिन प्राचार्य महोदय का यह भी कहना था कि जैसे कॉलेज खुलती है वैसे लाइब्रेरी में बुक, स्पोर्ट्स में सारा सामान उपलब्ध करा देंगे। लेकिन अभी इससे 28 से आज 8 तारीख हो गया, कुल मिला के 10 दिन, लेकिन किसी तरह का अभी तक कोई व्यवस्था कॉलेज में नहीं हुई। अब हम सीधे यहाँ के जो पूर्व छात्र संघ सचिव जी है दीपक कुमार गुप्ता, उनसे भी जुड़ेंगे, उनसे ही बात करेंगे और वहाँ के प्राचार्य से भी जुड़ेंगे और क्यों अभी तक उपस्थित नहीं करा पाए हम उनसे जुड़ेंगे। लगातार हमारे तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए जोहार 24 के साथ जुड़े रहे, अपने सहयोगी के साथ मैं भी।